चलिए आज के इस वीडियो पे हम बात करते हैं बीकेबी निर्जुली का जो बीएड का एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम आज इस वीडियो पे कम्प्लीटली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आप मेरा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो बीकेबी निर्जुली का जो बीएड कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो लिंक है इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद फिर आप उस लिंक के थ्रू जाना है तो आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि एडमिशन नोटिस आरजीयू, सीट रिजर्वेशन डिटेल्स, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस और गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। उसके बाद आपको नीचे पे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको इस अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस का पहला जो इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BKCTE करके जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फिल करना है बोलने से आपका जो आरजू सेट में जो आपका रोल नंबर था, ठीक है, तो आरजू का जो इंट्रेंस आप बीएड के लिए दिया था उसमें जो रोल नंबर था उसको आप यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसमें जितना आपने मार्क कैरी किया था उसको आप यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे कोटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस कोटा से आप अप्लाई करोगे वो आप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ढेर सारे कोटा देखने को मिलेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का ST है तो आप इस APST कोटा को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप SC है तो SC, OBC है तो OBC, और ऐसे करके फिर आप डिफरेंटली एबल है तो इसको, फिर स्पोर्ट्स का कुछ है तो यहाँ पे, उसके बाद कुछ BKB का कुछ मैनेजमेंट का टीम से होने से यहाँ पे, फिर कुछ एलुमनी होने से यहाँ पे, और NSS कुछ होने से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आता है, यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन में अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है ओपन कैटेगरी, इसमें आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है, और उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो आपको क्या होगा, BEd 2 years वही आएगा। फिर आपका नेक्स्ट पे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कि बीएड में आप किस सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज करेगा, वो यहाँ पे आपको पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट डालना है जो आपने कॉलेज लेवल पे, UG लेवल पे आपने जिस सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन किया है, जिस सब्जेक्ट पे आपने मेजर करके ग्रेजुएशन हुआ है, उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। ऐसे डालने के बाद फिर आपको आपका नाम को यहाँ पे इंटर करना है। आपका नाम यहाँ इंटर करेगा। फिर आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करोगे। फिर आपका जो फादर्स नेम या हस्बैंड नेम कुछ होने से यहाँ पे डालना है। फिर आपका एक गार्जियन नेम डाल देना है। फिर आपका मदर्स नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपका नेशनलिटी, फिर रिलीजन, और आपका परमानेंट एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है, और आपका परमानेंट एड्रेस का जो पिन कोड है, और स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर आपको सही से दे देना है। और नेक्स्ट पे आपको कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस उसको यहाँ पे डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। तो यहाँ पे आपको सही वाला ईमेल और सही वाला मोबाइल नंबर देना है, और आपका जितना भी कंफर्मेशन पेज वगैरह है वो आपको ईमेल के थ्रू मेल कर दिया जाएगा। तो अगर आप गलत ईमेल डालोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सही से कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ST, SC, OBC, जनरल ऐसे करके है, तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से कर लेना है। उसके बाद फिर अगर आप कोई NCC या NSS या स्पोर्ट्स ऐसे कुछ है तो आप यहाँ पे येस कर देना है, नहीं तो आप नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंटली एबल है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है, वो आप देख के कर लेना है। उसके बाद जो आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लास 10 का फिल करना होगा।
तो यहाँ पे आपका कौन सा बोर्ड से है, सीबीएसई से है, नियोस से है या अदर से है वो करना है। फिर कौन सा ईयर में पास आउट हुआ था उसको डालना है। फिर आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहा था उस समय क्लास 10 पे, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख के कोमा दे के फिर दूसरा सब्जेक्ट को लिखेगा, फिर कोमा देगा, फिर तीसरा सब्जेक्ट को ऐसे करके लिखना है। फिर आपका उसमें क्या होता है, टोटल मार्क 500 रहता है 5 सब्जेक्ट का। तो उस 500 में से आपने कितना मार्क ऑब्टेन किया है वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज या तो ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं तो आप ऐसे इंटर करोगे। फिर आपका क्लास 12 का डालना है, बोर्ड, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे डालना है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। आपका कॉलेज जो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद कौन सा ईयर में पास आउट हुआ है, ग्रेजुएशन कब हुआ है, और क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आपने हिस्ट्री से मेजर किया है तो हिस्ट्री पे क्या क्या पेपर रहता है वो सारा टाइटल ऑफ द पेपर को लिखना है, फिर कोमा दे के फिर ऐसे करके लिखना है। उसके बाद फिर कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है और टोटल मार्क्स कितना था वो डालना है, फिर परसेंटेज आपको डाल देना है। और अगर आपका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसको भी फिल करेंगे ये सारा चीज़ को। अगर नहीं किया है तो इसको आप छोड़ सकते हो, टच भी मत करो, हो जाएगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका कुछ टेक्निकल अदर प्रोफेशन ऐसे कुछ है तो आप यहाँ पे भी आप बढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको भी स्किप करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो कॉलेज लेवल पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका क्लास 10 का यहाँ पे अपलोड करना है। ये मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी है वो बता रहे हैं, उसको अच्छा से ध्यान दो। उसके बाद फिर आपका क्लास 12 का यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ कितना होना है वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसको आप अच्छा से देख लीजिए, 200 to 400 KB के बीच में रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बाकी आपका ऑप्शनल है, अगर आपका MA कर रखा है तो उसको भी आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद आपका कुछ रहता है ST SC वगैरह, तो उसको यहाँ पे डालना है। फिर आपका कुछ NSS NCC या स्पोर्ट्स का कुछ रहता है, तो अगर ऐसे कुछ है तो आप यहाँ पे अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स का जगह पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन पेज आ जाता है, और डिक्लेरेशन पेज में आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना फादर्स का नाम डालना है, ठीक है, अपना फादर्स का नाम डाल देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे QR कोड है, तो ये QR कोड पे आप क्या करना है, स्कैन करके पे कर देना है। आपको यहाँ पे इसका फ़ी जो है कि 300 कुछ ऐसे है, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो 300 है। तो अब यहाँ पे कोई भी आपका मोड ऑफ ये है पेमेंट है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, जो भी है, स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक देख पा रहा होगा ट्रांजैक्शन ID ऑफ पेमेंट, वो ID को आप यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो उसको भरने के बाद फिर आपका जो पास फ़ोटो है उसको आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको भी डालना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके डालना है। और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपका कितना साइज़ होना है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास फ़ोटो जो है कि 50 KB से क्या होना है, लेस देन होना है, और सिग्नेचर जो 30 KB से लेस देन होना है। तो वो आप देख के कर लीजिए। और वो सारा चीज़ को करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा देख पा रहा होगा, अगर क्लियर नहीं है तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, फिर कैप्चा नया आएगा तो उसको यहाँ फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ईमेल पे जो कंफर्मेशन पेज वगैरह है वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका बाद में सिलेक्शन लिस्ट वगैरह निकलेगा, उसको आप बाद में देख लेना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं आप सभी को इस वेबसाइट का लिंक को भी दे दूंगा, तो आप यहाँ पे विज़िट करके आराम से
क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो।